MCQ 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज। आप सबको पता है 3 एंगल्स दिए हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से 4th एंगल निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा ना। देखो ऐसे क्वेश्चन ना हमारी एक्सरसाइज से डिलीटेड है, लेकिन एग्जाम में दे देते हैं टीचर्स। हाँ, इसको क्या करेंगे हम लोग? 6x + 4x 10x, 10 और 8 18x, 18x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 20 डिग्री। हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 3x, 23 या 60। एंगल सम प्रॉपर्टी से करना। जैसा जैसा मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पहले थे, डिलीट हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपको करना ही चाहिए, बेसिक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आपको फाइंड करना है BDC। ये एंगल फाइंड करना है। उसने बोला ये फिगर पैरेललोग्राम है। जल्दी जल्दी बताना। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते, ये 75 तो ये भी 75 है ना। और फिर क्या करेंगे? अब चाहे तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, और चाहे तो क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल मालूम है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लो, चाहे ट्राइंगल लगा लो, ठीक है ना। तो बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर है। कैलकुलेशन आप कर लेना, हम कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स आर इक्वल? डायगोनल्स इक्वल 2 फिगर में होते हैं, कोई बताएगा मुझे? डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसमें? यस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसमें? रेक्टेंगल। ध्यान देना, 90 डिग्रीज वाले जो फिगर है ना, ये 90 डिग्रीज वाले फिगर रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। याद रखना, 90 डिग्रीज वाले फिगर है ना। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, हमारे पास क्या है यहाँ पर? रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो है नहीं ऑप्शन में, मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। केवल 2 फिगर में होता है। इसमें किसमें? रोम्बस में और स्क्वायर में। ये रोम्बस है, इसके जो डायगोनल्स है ना 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के भी डायगोनल्स, हाँ स्क्वायर के भी डायगोनल्स 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, और 90 डिग्रीज भी होते हैं। किसमें? रोम्बस एंड स्क्वायर। तो हमारे ऑप्शन में स्क्वायर तो है नहीं, रोम्बस मार्क कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 के जैसा 7। तो मैं दोनों में से मैं एक 6 समझा रहा हूं पहले आपको। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 16 एंड 12। ध्यान से देखना, हाँ ये एक आपका रोम्बस है, इसका एक डायगोनल 16 है। हमने बड़ा वाला डायगोनल 16 ले लिया, और छोटा वाला डायगोनल कितना है? 12। मैं नाम दे देता हूं ABCD। और बाइसेक्ट तो करते हैं ये डायगोनल्स, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 16 है तो दोनों पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 8 and 8। नेक्स्ट 12 है तो क्या हो जाएगा? 6 and 6। इज दिस ओके? और मैं आपको बोल रहा हूं, उसने बोला है द लेंथ ऑफ ईच साइड, मुझे AB फाइंड करना है। मैं क्या करूं मालूम है? मैं क्या करूंगा? मैं ये जो ट्राइंगल है ना AOB, मैं ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल? AOB। और आपको मालूम है कि ये रोम्बस है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इसका मतलब ये 90 डिग्रीज है, इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? बस खत्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है लेंथ ऑफ द ईच रोम्बस, लेंथ ऑफ द साइड इज 10। सेकंड फिगर में बाजू में बना ले रहा हूं, अगर आपको बन गया हो फिर भी समझ लीजिए। तो ये रोम्बस है, उसने बोला था ना रोम्बस रोम्बस, तो ऐसे ही बनेगा। बोलता साइड इज 10, इसका साइड दिया है 10। बोलता वन ऑफ द डायगोनल इज 16, वन ऑफ द डायगोनल इज
16, ये बड़ी वाली डायगोनल मान लो 16 है, तो ये 8 और 8 हो जाएगा। इज दैट ओके? मैंने नाम दे दिया ABCD और बीच में O, और उसने बोला अदर डायगोनल निकालना। फिर से हम लोग वही वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। ये साइड है 10, है ना, ये साइड है 10, ये डायगोनल है 8, आधा डायगोनल, ये रोम्बस है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज। ये ट्राइंगल क्या बन गया? राइट ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम से OB कितना निकल जाएगा? 6 बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अगर OB 6 है तो OD भी 6 आ जाएगा, मतलब पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? 6 + 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 और 7। हाँ, चलिए हम और आगे देखते हैं। ABCD is a parallelogram. Two adjacent angles equal. इसमें होगा आजू बाजू के एंगल्स इक्वल हैं। आपको मालूम है बाजू बाजू के एंगल्स इक्वल है, मैंने इन दोनों को बोल दिया x। आपको मालूम है पैरेललोग्राम के बाजू के एंगल्स कैसे होते हैं? वो इंटीरियर, उनका सम कितना होता है? 180, 2x = 180, x = 90। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो वो रेक्टेंगल होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जगह कम है, मैं छोटा सा फिगर बना दूंगा। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हाँ, और बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B, A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर O पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे चाहिए एंगल AOB। शॉर्टकट बता रहा हूं, एंगल क्या चाहिए मुझे? AOB, ये एंगल चाहिए। इस एंगल निकालने का ट्रिक बताऊं? ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मतलब, अगर मैंने किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोल दिया मतलब पैरेललोग्राम में भी होगा, ट्रेपेजियम में भी होगा, सब में होगा। मुझे चाहिए AOB। मैं इसका शॉर्टकट बताऊं क्या? C+D/2। बाकी दोनों एंगल को का एवरेज ले लो, तो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 100। 100 / 2 = 50। शॉर्टकट से कर दिया मैंने। डिटेल वाला मेथड नहीं किया, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड। याद रखना नेक्स्ट टाइम, क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स को अगर बाइसेक्ट कर देंगे, इसके बीच का एंगल चाहिए तो बाकी दो का एवरेज ले लेना। MCQ मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट। अब ये क्या है? पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, वही 9th क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए। ये क्या है? पैरेललोग्राम ABCD। बोलता है इसके एडजेसेंट, बाजू बाजू के एंगल्स। तो बाजू बाजू के एंगल्स का आपको मालूम है कि बाजू के एंगल्स कितने होते हैं? हाँ, और मुझे चाहिए AOB। इसमें भी मुझे चाहिए AOB। तो मैंने AOB का शॉर्टकट क्या बताया था? C+D/2। तो C+D कितना होता है? 180 डिग्री, याद है ना? C+D कितना? ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? को इंटीरियर, इनका सम 180। 180 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एनक्लोज। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को बाइसेक्ट करोगे तो बीच में रेक्टेंगल आएगा। MCQs के हिसाब से ध्यान रखना। मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमेशा पैरेललोग्राम आएगा। स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे हमेशा स्क्वायर आएगा। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे हमेशा पैरेललोग्राम आएगा। और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रोम्बस आएगा। रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल आएगा। अभी मैं और आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखो, इसकी समरी ये है, हम मिड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बाजू में बना दे रहा हूँ एक फिगर। अगर मैंने एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसके मिड पॉइंट्स ले रहा हूँ PQRS। अगर मैं चारों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा
तो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से हमेशा पैरेललोग्राम आता है, और पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट से भी हमेशा पैरेललोग्राम ही आएगा। देखो मैं कौन कौन सा समझा दिया। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम आता है, और पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से भी पैरेललोग्राम आता है, लेकिन रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस आता है, और रोम्बस के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल आता है। ये हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज में यही हमने प्रूव किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और याद रखना कि स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्क्वायर ही आता है। अब यहाँ देखो, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्क्वायर आएगा, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल। ये मैंने आपको समरी दे दी है, ठीक है। अदरवाइज ये डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में कराया हुआ है। 17 बोलता है एंगल्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। एक जो एंगल है ए, तो कितना है 2/3 ऑफ द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला बी। मैंने क्या किया, बी को यहाँ ट्रांसपोज कर लिया। ए बी का रेशियो कितना हो गया 2:3। मैंने ए को बोला 2x, बी को बोला 3x। आपको मालूम है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। 2x + 3x 5x, 5x equals to 180 degrees, x equals to 36, x equals to 36। बोलता स्मॉलेस्ट एंगल 2x, 36 2 दा 72। ठीक है, कैसे किया समझ में आया ना। बोलता इफ वन एंगल, मतलब एंगल ए is 24 less than twice the smallest angle से 24 कम है। बात समझ में आई, ठीक है। ए कितना है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मान लिया हमने कि बी स्मॉलेस्ट एंगल है, उससे 24 कम है। हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट एंगल मतलब एंगल ए। पैरेललोग्राम में दो ही तो होते हैं, ए और बी, बाकी तो ऑपोजिट इक्वल होते हैं। आपको मालूम है कि सम कितना होता है इनका 180। ए का वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर 2b - 24, ए की जगह रख दूं 2b - 24 प्लस b इक्वल्स टू 180। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2b + b 3b इक्वल्स टू 24, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 204। हाँ, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 636, 3 6 18, 3 8 24। बी एंगल बी आ गया 68 डिग्रीज। एंगल बी है 68 डिग्रीज, हमें चाहिए ए क्या था ट्वाइस बी, 68 2 जा 136 माइनस 24 कितना 112। देखिए 11 कैसे सॉल्व करना है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फाइंड करना है CPD, ये एंगल। तो ये तो ऑपोजिट एंगल कितना 75। आप चाहे इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद साइड्स A and B। एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखना। हाँ, मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर बना नहीं। एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड्स हैं A और B, और एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स हैं A और B। इसका एरिया ज्यादा होगा। पैरेललोग्राम के एरिया को मैं कैपिटल A बोल रहा हूँ और रेक्टेंगल के एरिया को कैपिटल B बोल रहा हूँ। कौन सा ज्यादा रहेगा क्यों मालूम है, ध्यान से सुनना। अगर ये साइड 5 है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये साइड 5 है, आपको मालूम पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट। बेस तो B है, लेकिन हाइट तो A से छोटा होगा ना। ये हाइट, ये तो साइड स्लांट है, पैरेललोग्राम में स्लांट, हाइट तो A से छोटा होगा, जबकि यहाँ पे हाइट A है, तो आपका रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक बोलता है पैरेललोग्राम है, इसका E मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है E, इसका BC का मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल। बोलता है DE को मैंने प्रोड्यूस किया और यहाँ पर ये मीट कर रहा है। बोल रहा है कि
AF कितना होगा? तो AF विल बी ट्वाइस AB। आप बोलोगे कहां से आया? मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, और ये इक्वल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके लिए BF और CD इक्वल हो गया, और CD जो है AB के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल। इसका मतलब AF जो है AB का डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, D, E और F। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ध्यान से देखना, पैरेलल साइड्स क्या हैं? A और B। तो EF क्या होगा? A से छोटा लेकिन B से बड़ा, यस कि नो? है ना, इन दोनों के बीच में है ना, A से छोटा होगा, B से बड़ा होगा। इन अदर वर्ड्स A और B का एवरेज होगा, शॉर्टकट में ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें A प्लस B बाई 2 होगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसमें A माइनस B बाई 2 होगा। ये ध्यान रख लेना MCQs के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 24, हमें क्या फाइंड करना है? AMB, ये एंगल फाइंड करना है। कुछ दिया है क्या? बोलता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, M इज द मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। BD बाइसेक्ट एंगल B, BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, मालूम ये रोम्बस है। किसी भी पैरेललोग्राम में याद रखना, किसी भी पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम बना रहा हूं, अगर एक एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं ना, बाइसेक्टर दो पार्ट्स में, तो ये डायगोनल नहीं होता, डायगोनल बाइसेक्ट करे ये रोम्बस में ही होगा। इसका मतलब ये फिगर रोम्बस है, समझ रहे? ठीक है, मतलब ये साइड्स इक्वल है, ये साइड सब इक्वल है। इसका आंसर मैंने कह दिया। और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, है ना। अभी मैंने बताया कि अगर डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करे, ये पैरेललोग्राम में नहीं होगा, किसमें होगा? रोम्बस में होगा, ठीक है। इसका मतलब ये फिगर रोम्बस है, और रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये फिगर 90 डिग्री का था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, 9th क्लास का है कि 10th क्लास का, याद नहीं आ रहा। वैसे देखो, इसका आंसर आएगा कि AF कितना है? AC का 1/3। कैसे? देखो, मैंने एक लाइन बनाई पैरेलल D, मैंने एक लाइन बनाई है पैरेलल, किसके पैरेलल? BF के पैरेलल। अब मैं जो बोलूंगा वो वाला ट्राइंगल देखना, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, आप ही के कोर्स का। मालूम आप कौन सा ट्राइंगल देखेंगे? ट्राइंगल ADG। ADG में ये मिड पॉइंट है, गिवन है, इज द मिड पॉइंट, है ना। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर उसके बाद आप दूसरा ट्राइंगल ले लेना जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BFC। D इज द मिड पॉइंट, ने बोला था AD मीडियन, मतलब D मिड पॉइंट। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाओगे तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल, ये भी X, ये X X X। AC अगर 3X है तो AF कितना है? X। AF क्या है? AC का 1/3। क्वेश्चन है आपके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हाँ,